नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो है कंप्यूटर प्लस यूपी जीके जो है स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में, जिसमें आप लोगों को जो है प्रोवाइड किया जाएगा टॉप 30 एमसीक्यू। यानी एक सेट में जो है आप लोगों को जो कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन आता है और यूपी जीके का जो 20 क्वेश्चन आता है, यानी 35 क्वेश्चन जो है एक सेट में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो हर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा जाता है। अतः यह जो वीडियो रहेगी यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी मेंस एग्जाम में हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर प्लस यूपी जीके बिना पढ़े क्लियर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे जो है 35 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हम लोग जो है इसी को देखते हुए जो है यह सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों के लिए यह सीरीज हेल्पफुल करेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर के संबंध में गलत है, आपको बताना है। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें जो है गलत पूछा है। ये कह रहा है कि यह एक तार्किक मशीन है और सूचना को जो है प्रोसेस करती है। तो बिल्कुल यह एक तार्किक मशीन है और यह जो है सूचना यानी इंफॉर्मेशन जो है इसी को जो है यह प्रोसेस करके आप लोगों को मतलब कि प्रोसेस करती है। यह जो है अपने अंदर संग्रहित किसी भी सूचना तक पहुंच बना सकती है, तो बिल्कुल बना सकती है। इसके पास कोई जो है भावनाएं नहीं होती हैं। तो कंप्यूटर के पास आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भावनाएं नहीं होती हैं और न ही कोई स्वयं की इच्छाएं या अनुभूतियाँ होती हैं। तो बिल्कुल राइट है यह भी कि कंप्यूटर के पास कोई भावनाएं नहीं होती है और साथ ही साथ इसके पास कोई जो है इच्छाएं या अनुभूतियाँ नहीं होती है। तो सी भी राइट है। डी क्या कह रहा है, यह अपनी सूचनाओं तक जो है बिना किसी प्रतिबंध के पहुंच सकती है या पहुंच बनाती है। तो यही जो है राइट नहीं है, क्योंकि जो है यह अपनी सूचनाओं तक जो है बिना किसी प्रतिबंध के पहुंच बनाती है, यह जो है गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है गलत पूछा है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वे प्रोग्राम जिनकी वजह से जो है कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है, आपको बताना है कि वे क्या कहलाते हैं। कोड्स कहलाते हैं, निर्देश कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वह प्रोग्राम जिनकी वजह से जो है कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है क्या कहलाता है, तो कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ग्रुप आप कह सकते हैं प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम। तो आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सॉफ्टवेयर है यही राइट हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वह प्रोग्राम है जिनकी वजह से जो है कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही जो है हार्डवेयर कार्य करते हैं। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड की जांच को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। प्रमाणीकरण कहा जाता है, सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है, पहचान कहा जाता है, पहुंच क्षमता कहलाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं कहलाता है। तो कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड की जो जांच है यह कहलाता है प्रमाणीकरण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑथेंटिफिकेशन या कह सकते हैं प्रमाणीकरण। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के सबसे शुरुआती यानी बिगिनिंग में इंसर्शन पॉइंट ले जाने के लिए कौन से जो है कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का जो है उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस इंड का किया जाता है, कंट्रोल प्लस इंटर या कंट्रोल विन का, या अल्टरनेट होम का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड जो है दस्तावेज के शुरुआती, ध्यान रखना है शुरुआती यानी बिगिनिंग में इंसर्ट पॉइंट ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो यूज किया जाता है कौन सी शॉर्टकट की यूज है, तो कंट्रोल प्लस होम का। तो कंट्रोल प्लस होम तो नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प सभी स्लाइड के थंबनेल दिखाता है, ताकि उन्हें आसानी से
पुनर्व्यवस्थित यानी रीअरेंज किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा आपको बताना है कि प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प सही जो सभी स्लाइड हैं इनके थंबनेल को दिखाता है ताकि उन्हें जो है आसानी से पुनर्व्यवस्थित किया जा सके। रीडिंग व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड शार्टर व्यू है, नॉर्मल व्यू है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है आपको बताना है कि कौन सा। तो यह है स्लाइड शार्टर व्यू, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण जो है अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे अनिवार्य पूछा है, तो प्रिंटर है, स्कैनर है, वेबकैम है या माउस है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनिवार्य इनमें से प्रिंटर भी नहीं है, स्कैनर भी नहीं है, माउस भी नहीं है, लेकिन जो वेबकैम है इसे होना आवश्यक है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस को क्या कहा जाता है। तो जो मानव उपयोगकर्ता है और कंप्यूटर हार्डवेयर है इनके बीच जो इंटरफेस का कार्य मतलब कि करता है वो होता है सॉफ्टवेयर। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है, देखिए ऑपरेटिंग यूनिट है, सॉफ्टवेयर है, मॉडेम है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है हो जाएगा राइट आंसर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, IBM के द्वारा, AT&T के द्वारा, HP के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह जो विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विंडोज में डिफ़ॉल्ट रूप से जब फाइलें ली जाती हैं तो वो भेजी जाती हैं। आपको यह बताना है कि जो विंडोज है यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट रूप से जब फाइलें ली जाती हैं तो ये कहाँ पर भेजी जाती हैं। डस्टबिन में, रिसाइकिल बिन में, वेस्ट बिन में या रिसाइकिल जो वेस्ट बिन है इसमें या इनमें से कोई नहीं। तो यह भेजी जाती है रिसाइकिल जो बिन है इसी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने पर शॉर्टकट क्या है आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने का जो शॉर्टकट की है क्या है। शिफ्ट F3 है, कंट्रोल F2 है, कंट्रोल F3 है या अल्टरनेट F3 है। आपको बताना है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। यह आपको जो है बताना है कि कौन सा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है फंक्शन डालने का शॉर्टकट की क्या है। तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ई है यानी उपयुक्त में से कोई नहीं जो है यही राइट हो जाएगा। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फंक्शन डालने का जो शॉर्टकट की होता है यह उपयुक्त में से कोई नहीं होता है, क्योंकि जो यहाँ पे होता है होम पर जो दिया होता है उसी में जो है यह होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में हुई थी आपको बताना है। TCP IP के प्रयोग से या ब्रिटिश सुरक्षा बलों का नेटवर्क से या बेल जो लेबोरेटरी के शोध वैज्ञानिकों की टीम से या उपयुक्त में जो है सभी का योगदान था या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं यानी कोई नहीं। तो इंटरनेट की जो शुरुआत है आपको बताना है कि डैश के रूप में हुई थी। तो यह हुई थी जो है अर्पानेट के रूप में। तो अर्पानेट से जो है इंटरनेट जो है शुरुआत मानी जाती है। तो अर्पानेट नहीं दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। वेब ब्राउजिंग के संबंध में जो बुक मार्क है इसका आपको उद्देश्य बताना है कि क्या है। ये कह रहा है कि विशिष्ट वेबसाइटों को जो है सहेज कर व्यवस्थित और विशेष विशिष्ट वेबसाइटों को जो है सहेज कर और व्यवस्थित करके बार बार आसानी से जा सके, यह इसका जो है उद्देश्य होता है। या छोटे छोटे प्लग इन एप्लीकेशन जोड़ सके जो ब्राउज़र में कुछ निश्चित प्रकार की सामग्री देखने की सुविधा देते हैं या किसी वेबसाइट की इमेज को अपने कंप्यूटर पर सहेज सके या हाल ही में देखी गई वेबसाइटों पर फिर से जा सके या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यह बताना है कि कौन सा करेक्ट जो है होगा। तो वेब ब्राउजिंग के संबंध में जो बुक मार्क का मेन उद्देश्य होता है विशिष्ट वेबसाइटों को जो है सहेज कर और व्यवस्थित करके बार बार आसानी से वहाँ पर जो है पहुँच सके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेट पर जो है फाइलों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने का मतलब कि स्थानांतरित कौन कर सकता है आपको बताना है। FTP, SMTP, TCP/IP, HTTP या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फाइलों को जो है सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए जो यूज किया जाता है इंटरनेट पर FTP।
इसका जो पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। DFT का पूर्ण रूप आपको बताना है कि क्या है। डायनेमिक फाइनेंशियल टूल है, डिजिटल फंड टूल्स है, या डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है, या डबल फाइनेंस टूल्स है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो DFT का जो पूर्ण रूप होगा यह होगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TOR या टॉर का उपयोग जो है करके निम्न में से किस ऑनलाइन सेवा की जो है गोपनीयता संरक्षित नहीं की जा सकती है आपको बताना है। ब्राउजिंग डेटा का, इंस्टेंट मैसेजिंग का, आईडी से लॉगिन करना, रिले चैट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईडी से लॉगिन करना। किस शहर के जो है खिलौने का शहर कहा जाता है आपको बताना है कि किस शहर को जो है खिलौने का शहर या सिटी ऑफ टॉयज कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, आपको बताना है कि किसे, तो कहा जाता है ग्रेटर नोएडा को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है आपको बताना है। तो जो भीम वेटका की गुफाएं हैं यह उत्तर प्रदेश में है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। यह कहाँ पर है, तो ये बहुत फेमस गुफा है जो यह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं भी जो है नहीं है, बादामी की गुफाएं भी उत्तर प्रदेश में नहीं। गुप्त गोदावरी की जो गुफाएं हैं यह जो है उत्तर प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो गुप्त गोदावरी की गुफा है उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट जनपद है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहीं पर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो भाबर क्षेत्र में है यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है। तो भाबर जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है कंकड़ पथरीली जो है मिट्टी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि जो तराइन क्षेत्र है वहाँ पे जो है दलदली पाई जाती है। और अधिकांश जो यूपी है यहाँ पे कौन सा जो है मिट्टी पाई जाती है, मैक्सिमम मतलब कह सकते हैं कि यह पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जिले में स्थित है। तो यह स्थित है मथुरा में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मथुरा किस नदी के किनारे बसा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मक्का का, चना का, चावल का, बाजरा का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखिए न तो मक्का है, न तो चना का, न ही चावल का और न ही बाजरा का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो प्रथम स्थान रखता है उसमें रखता है कौन कौन से, गेहूं में रखता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, गन्ना में रखता है, दूध में रखता है। यह जो है आप लोगों को ध्यान एक्सेट्रा बहुत सारे में जो है उत्तर प्रदेश जो है मतलब फर्स्ट स्थान रखता है। बेतवा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनी है। कालागढ़ बांध बना है, रिहंद बांध, माता टीला बांध, नरोरा बांध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेतवा नदी पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना बनी है यह है माता टीला बांध। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो माता टीला बांध है यह यूपी प्लस एमपी दोनों की संयुक्त परियोजना है। आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पर है, तो ललितपुर जिले में स्थित है। आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यही स्थित है रामपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क यानी लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। वाराणसी, आगरा, बंथर, उन्नाव, दिव्यापुर, औरैया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क, ध्यान रखना है पार्क। तो यह स्थित है बंथर, उन्नाव में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के किस शहर में चमड़ा प्रौद्योगिकी जो पार्क है यह स्थित है, तो बंथर, उन्नाव में। अब जबकि उत्तर प्रदेश का जो चमड़ा नगरी कह सकते हैं या चमड़ा के लिए जो सबसे अधिक फेमस है वो है कानपुर। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन अगर पार्क पूछ लेता है तो कहाँ पर स्थित है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो यह बंथर जो उन्नाव है यहाँ पर स्थित है। आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। तो बिल्कुल स्थित है लखनऊ में ही। ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं। जो ट्रोनिका सिटी है नोएडा में नहीं स्थित होकर जो है
यह कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद में है। तो ध्यान रखना है गाजियाबाद में हो जाएगा। जबकि प्लास्टिक सिटी कहाँ पर है? कानपुर देहात में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है बंथल उन्नाव में। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि मिल गया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही जो है सुमेलित नहीं है। जो ट्रोनिका सिटी है यह नोएडा न होकर गाजियाबाद है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की जो अफीम फैक्ट्री है यह स्थित है? वाराणसी में है, गाजीपुर में है, बलिया में है, कानपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह स्थित है गाजीपुर में, यानी गाजीपुर में जो है उत्तर प्रदेश का आप लोगों के ध्यान रखना है कि गाजीपुर जिले में जो है केंद्र सरकार की जो है अफीम फैक्ट्री जो है यह स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन जो स्थल है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है? देखिए ध्यान रखना है, आप लोगों को नहीं पूछा है। हुलास यह है सहारनपुर, जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश में है। देसलपुर यही नहीं है। जो देसलपुर है आप लोगों को ध्यान रखना है, यह जो है गुजरात में है। आप लोगों को ध्यान रखना है कच्छ के रण में। आलमगीरपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है हड़प्पा कालीन का सबसे पूर्वी है, यानी पूर्वी स्थान है। आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पर है? तो जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जनपद है इसी में है। यह कहाँ पर बसा है? किस नदी के किनारे बसा है आलमगीरपुर? तो यह जो बसता है हिंडन नदी के किनारे। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और मंडी भी जो है उत्तर प्रदेश, या मांडी जो है उत्तर प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो देसलपुर है यही, क्योंकि हड़प्पा जो कालीन स्थल है यह उत्तर प्रदेश में न स्थित होकर गुजरात में स्थित है। बाकी हुलास, आलमगीरपुर और मंडी यह सभी के सभी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? आपको बताना है। चरकुला बिल्कुल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही नृत्य है ब्रज क्षेत्र का। चरकुला भी है, दादरा भी है, कर्मा भी है, और मुरिया जो है यही नहीं है। और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मुरिया नृत्य है यह उत्तर प्रदेश में न होकर छत्तीसगढ़ का है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जो है आधारित ताप विद्युत संयंत्र यह उत्तर प्रदेश में स्थित है? दारा दो दारी सॉरी दार्लीपली दार्लीपली दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। देखिए उत्तर प्रदेश में पूछा है तो दादरी है एक, और एक है सिंगरौली। दादरी और सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश में है। जबकि दार दार दार्लीपली और जो विंध्याचल है यह नहीं है। दार्पली जो है ये आप लोगों को ध्यान रखना है उड़ीसा में है, और जो विंध्याचल है यह जो है एमपी में है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो विंध्याचल है एमपी में है, लेकिन विंध्याचल ये कहीं न कहीं आप लोगों को रिलेट होगा जो मिर्ज़ापुर में पड़ता है, जो विंध्याचल, इससे भी। तो यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है यूपी में ना होकर कहाँ पर है? नाम है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विंध्याचल कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र हैं ये उत्तर प्रदेश में ना होकर मध्य प्रदेश में है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर देख लेते हैं कौन-कौन सा हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में हो राइट हो जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई आपको बताना है कि कितनी है लगभग में। तो एग्जैक्ट जो है आगरा और लखनऊ जो एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई आप लोगों को ध्यान रखना है 302 किलोमीटर है। तो 302 नहीं दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है लगभग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 300 किलोमीटर जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है। शतरंज का खिलाड़ी, यह जो है पुस्तक आपको बताना है कि किसने लिखी है या इसके लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल सागर या नागर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए जो है कक्षाएं शुरू करने के विजन से आगे बढ़ा रहा है। इसकी इकाई कौन सी है बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो है बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू करने के विजन को आगे बढ़ा रही है। इसकी जो है इकाई कौन सी है जो है आगे बढ़ा रही है? एम्स है, जेएनयू है, यूपी और है, या जिम पर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है यूपीओ, यानी यूपीओईआर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आपको बताना है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला है? यह आपको बताना है। प्रयागराज है, गाजियाबाद है, कानपुर नगर है, वाराणसी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक पूछा है जो साक्षरता दर वाला राज्य था, यह था गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर जो है दिया नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जो है गौतम बुद्ध नगर का है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का जो जनपद है यह है श्रावस्ती। आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे अधिक पूछेगा तो गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम पूछेगा तो श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने कल की धाम मंदिर का जो है उद्घाटन किया है? गोरखपुर, संभल, कानपुर, वाराणसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह किया है संभल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की धाम मंदिर का उद्घाटन जो है संभल में किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संभल जो है भगवान विष्णु, संभल कह रहे हैं, कल की जो धाम मंदिर है यहाँ पर जो है भगवान जो है कल की जो है इनकी जो है मूर्ति जो है स्थापित की जाएगी। जो भगवान कल्कि हैं यह विष्णु जी के 10वें अवतार माने जाते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस में जिला स्तर पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड प्राप्त करने वाली लैब मित्र पहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है शुरू की गई थी? आपको बताना है। वाराणसी से, लखनऊ से, प्रयागराज, गाजियाबाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुरू की गई थी वाराणसी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के तहत राज्य सरकार ने जो है कितने एमएसएमई स्थापित करने का जो है लक्ष्य रखा है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह रखा है 10 लाख। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।